इंग्लिश ग्रामर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ग्रामर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश ग्रामर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल चाहे वो हमारे एकेडमिक सेशंस हो या फिर कह सकते हैं करियर में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं जहाँ ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स या किसी भी तरह की कन्वर्सेशंस या फिर ईमेल राइटिंग, जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं सब में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक मिस्टेक फ्री, नॉन मिस्टेक इंग्लिश लिखने के लिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इससे फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा ये है कि इससे आपकी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग जो भी है वो इम्प्रूव होगी, राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, और साथ में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेहतर होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये सीरीज़ है। ये क्लास 5th या फिर कह सकते हैं 8th 12th जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक्स में अपने हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम यही देखेंगे, और जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस जितने भी हैं सबको हम कवर करेंगे। आज की क्लास आर्टिकल पे बेस्ड होगी। इसमें हम ये जानेंगे कि आर्टिकल कहते किसे हैं, उसका यूज कैसे होता है, और कह सकते हैं इरर, स्पॉटिंग इरर्स में आर्टिकल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, जो आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो ये कि आर्टिकल पहचाने कैसे किसी भी सेंटेंस में, या मान लीजिए अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है उसमें आप कैसे ये पहचानेंगे कि किस शब्द के पहले आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो सबके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं रत्नेश स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी क्लास में। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल कहते किसको हैं तो देखेंगे। आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले लगते हैं और यह बताते हैं कि संज्ञा विशेष है या सामान्य। संज्ञा यहाँ पर विशेष है या सामान्य, यानी स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। आर्टिकल का कह सकते हैं कि जो मेन काम होता है वो इतना ही होता है। डेफिनेशन इसकी बस अगर आप इतनी याद रखें तो जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये पर्याप्त है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तो डेफिनेशन कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जो भी एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं अगर वो बस ये भी याद रख लेते हैं कि जो भी आर्टिकल है वो बस ये डिफाइन करता है कि कोई भी नाउन वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि सामान्य है या फिर विशेष है, पहले से ज्ञात है या अभी अभी उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो ये नाउन की डेफिनेशन होती है, आर्टिकल की डेफिनेशन है। अब देखेंगे आगे इसके टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है और उनका यूज कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे। तो टाइप ऑफ आर्टिकल में एक जो पहला आर्टिकल होता है ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट यानी निश्चित या फिर विशेष। मैंने आपको भी कहा कि आर्टिकल का काम दो ही होता है, नाउन के पहले वो लगते हैं और ये दर्शाते हैं कि जिस संज्ञा के पहले उनका इस्तेमाल हुआ है वो विशेष है या सामान्य। तो ये इनके दो प्रकार होते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित या सामान्य। इसमें अब हम थोड़ा डिटेल में एक एक को जानेंगे। अब डेफिनिट आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। तो डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित या विशेष
जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसमें। तो इसकी परिभाषा में हम देखेंगे कि ये डेफिनेट आर्टिकल वह शब्द होता है जो संज्ञा के पहले यह लगकर यह हमें बताता है कि जो संज्ञा है वो निश्चित है, विशेष है या पहले से ज्ञात है। जैसे अगर कोई हमारा मित्र है, दोस्त है, और जाहिर सी बात है मुझसे दोस्त है तो पहले से जानेंगे, कोई अनजान व्यक्ति है जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। यानी डेफिनिट आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन। बिफोर हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा बिफोर होता है, आफ्टर नहीं होता। तो यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट दैट नाउन इज स्पेसिफिक, नोन और ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। जिन्हें भी, जिन चीज़ों को या जिन वस्तुओं को, जिन स्थान को, जिन व्यक्तियों को हम पहले से जानते हैं और अगर वो विशेष हैं तो उन्हें हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करें, अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल की, तो इसमें एक ही डेफिनिट आर्टिकल होता है, वो है द। द का काम क्या है, द यूज क्यों होता है? ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो विशेष हैं, जो सामान्य नहीं है, जो विशेष हैं, जो खास हैं, उनको दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ताजमहल हो गया, ये एक विशेष है। दूसरा कोई ताजमहल नहीं है, ये दुनिया के 7 अजूबों में भी है, ये एक विशेष है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो इसके आगे जब भी हम लगाएंगे तो इसके आगे आर्टिकल द का यूज होगा। और भी एग्जाम्पल्स जब हम इसमें देखेंगे तो यहां हम देख सकते हैं कि द सन, द ताजमहल, द मून, यानी जो भी सूर्य है, ताजमहल और चंद्रमा, इनमें एक और पॉइंट होता है, इनकी विशेषता जो होती है, यूनिकनेस जो होती है, ये यूनिक होते हैं। यूनिक यानी विशेष। दूसरा कोई भी चांद नहीं है, दूसरा कोई कह सकते हैं कि सूरज नहीं है, और दूसरा ताजमहल भी नहीं है। इसलिए ये विशेष माने जाएंगे, इनकी विशेषता होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स पे हम अगर देखें तो यहाँ है द टीचर, द बॉय, द गर्ल, द बुक। अब टीचर विशेष कैसे हो सकता है, या बॉय एक लड़का, क्योंकि जब हम बॉय की बात करते हैं तो ये पूरे लड़कों के समाज की बात होती है, या लड़कियों की बात करें, गर्ल बोले तो पूरे लड़के और लड़कियों के एक कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये विशेष कैसे है? पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ द टीचर की बात हो रही है, वही शिक्षक, द बॉय यानी वही लड़का, द गर्ल या वही लड़की, द बुक वही किताब, हिंदी में है। अब ये द इनके आगे क्यों लगेगा? कोई भी किताब तो कोई भी किताब हो सकती है, बुक कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन जब हम किसी भी ऐसी संज्ञा जो एक तरह से कॉमन तौर पे देखी जाती है, जब हम इसकी बात करते हैं और उसके आगे जब भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो विशेष है। जैसे द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी किताब जो मेज पे रखी हुई है मेरी है। यानी हो सकता है वहां मेज पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हो, लेकिन किसी एक विशेष किताब की बात की जा रही है। या फिर मान लीजिए हम इंग्लिश ग्रामर बुक की बात करें कि द इंग्लिश ग्रामर बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी
जो बाकी किताबें हैं, जो बाकी बुक्स हैं, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो मेरी है। यानी उसमें विशेषता क्या दर्शाता है? एक विशेषता है कि वो मेरी है और बाकी चीज़ों से उसे वो अलग करता है। दूसरा, वो इंग्लिश ग्रामर की है, वहाँ साइंस, हिंदी, बाकी बुक्स भी हो सकती हैं, तो ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसलिए यहाँ बुक के आगे कह सकते हैं कि एक यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल्स होता है यहाँ पे, जैसे कि विशेष अगर हम बात करें विशेषता की, तो रामायण है, महाभारत है, ये भी ग्रंथ हैं, इनके आगे भी हम द का यूज करते हैं क्योंकि ये विशेष हैं। कोई दूसरी रामायण की किताब नहीं है, कोई दूसरे महाभारत की रचना नहीं हुई है, या श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, कोई दूसरा नहीं है इस संसार में, तो ये इनकी विशेषता है, ये विशेष हैं। बाकी ग्रंथों में और भी ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, उपनिषद, 18 उपनिषद हैं, तो उनमें जब हम बात करेंगे, जैसे अगर हम मुंडोक उपनिषद की बात करें, मुंडोक उपनिषद अगर कहें, तो मुंडोक उपनिषद जो है उसकी अगर बात करें, तो ये उपनिषदों में जितने भी 18 उपनिषद हैं हमारे, उनमें ये एक विशेष हो जाता है। तो यहाँ इसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो द टीचर, अगर टीचर के आगे टीचर है, टीचर भी सामान्य होते हैं, कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी टीचर की, और अगर उस टीचर के सामने जो कि ये संज्ञा शब्द है, उसके सामने अगर द का यूज हम करते हैं, यानी कि वो एक किसी विशेष अध्यापक की बात हो रही है, नॉर्मली अध्यापक की बात नहीं हो रही है, यानी वही टीचर। ठीक, जैसे द टीचर यू मेट यस्टरडे इज माई क्लास टीचर, यानी जिस अध्यापक से तुम कल मिले थे वो मेरे कक्षा अध्यापक हैं। यानी विशेषता क्या है कि वो मेरे कक्षा अध्यापक हैं, और जिनसे कल मिले थे, यानी टीचर तो बहुत हैं लेकिन जिनसे कल मिले थे, तो ये एक उन्हें डिफरेंट करता है, एक विशेषता देता है, इसलिए टीचर के आगे भी हम द का यूज करेंगे। और द बॉय, द गर्ल, यानी वही लड़का, वही लड़की, इसमें भी ये विशेषता है। जैसे अगर लड़कों का बहुत सारा ग्रुप है, अगर उसमें हम बात करें, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, यानी वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरा दोस्त है। वहां बाकी सारे लड़के हैं लेकिन जो लाल कमीज वाला है मेरा दोस्त है, विशेषता है, इसलिए वहां यूज होगा। द गर्ल हु इज द प्रिटीएस्ट इन द ग्रुप इज माई सिस्टर, यानी लड़की, वह लड़की जो लड़कियों के ग्रुप में सबसे सुंदर है वो मेरी बहन है, या मेरी बहन खुश हो जाएगी सुन के। तो जो लड़कियों के ग्रुप में जो है सबसे सुंदर लड़की है वो मेरी बहन है, यानी उसकी विशेषता क्या है, वो सबसे सुंदर है, इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स जब हम देखें तो यहाँ हम बात करेंगे, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, ये आप समझ गए होंगे, आप नोट भी कर सकते हैं इसे। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए ये कोई बहुत कह सकते हैं नोटेबल चीज़ नहीं है, फिर भी आप जो फर्स्ट टाइम है प्लीज़ नोट करके रखना, क्योंकि चीज़ें बाद में मिलती नहीं है फिर। और एग्जाम्पल देखें तो देन द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब दिशा में उगता है। एक पॉइंट और है यहाँ पे, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, वह सत्य जो कभी बदल नहीं सकता, कुछ भी हो, सूर्य जो है पूरब दिशा से ही उगेगा। इसी प्रकार से जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। और इसके आगे भी हम द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, द ताजमहल, ताजमहल एक ही है, विशेष है, इसलिए इसके आगे द का यूज होगा। ही रिटर्न द बुक आई गेव, यहाँ
पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा अटेंटिवनेस दिखाइए, थोड़ी अटेंशन के साथ देखिए। ये वही एग्जांपल्स है जो मैंने अभी पहले दिया था टेबल पे, जो बुक वाला एग्जांपल था। यहाँ ही रिटर्न द बुक आई गेव हिम, यानी द बुक, उसने रिटर्न किया कौन सी बुक, दैट आई गेव हिम, जो मैंने दी थी। हो सकता है उसने और भी लोगों से बुक्स बोरो की हो, लेकिन जो मैंने किताब दी थी उसने वो वाली किताब रिटर्न करी है। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। द टीचर यू मेट यस्टरडे, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग रह गई है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। द टीचर यू मेट यस्टरडे इज माई क्लास टीचर, जिस अध्यापक से कल मिले थे वो मेरे क्लास टीचर हैं, विशेषता है इसलिए द लगेगा। आई सॉ द गर्ल और बॉय यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी मैंने उस लड़की को देखा या उस लड़के को देखा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यानी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन किसी एक के बारे में यहां बात हो रही है, वो विशेष है, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। आगे देखें, डेफिनिट आर्टिकल्स हो गए। अब इनडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करेंगे तो हम पाते हैं कि शुरुआत हमें करनी है डेफिनेशन से। यानी इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित है, जो सामान्य है, सॉरी, जो अनिश्चित है या फिर जो पहले से ज्ञात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एन इनडेफिनिट आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट, ये बिफोर नाउन, टू इंडिकेट दैट नाउन इज जनरल, नॉन स्पेसिफिक और मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी संज्ञा जो अनिश्चित है, सामान्य है और अज्ञात है, यानी कि पहली बार हमें उसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये सामान्य सी बात हो गई। और अंग्रेजी में जब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो दो होते हैं, एक ए और एक एन। इनका इस्तेमाल वही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए उपयोग होता है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि जो खास नहीं है, जो खास नहीं है उनके आगे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा स्पीड में ही काम होगा। अब देखेंगे, ए मैंने बताया ए आर्टिकल है और एन है। अब इनको हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल का पूरा, चाहे वो द हो, ए हो या एन हो, वो यही लिखा है कि ये जो भी है ये साउंड बेस्ड होते हैं आर्टिकल। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में है तो आर्टिकल आप कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक साउंड की अगर आप पॉइंट रिमेंबर रखें तो आर्टिकल में मिस्टेक्स कभी नहीं होती हैं। तो ए का इस्तेमाल कहाँ होगा, जो भी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं, यानी क से ज्ञ तक। अब यहाँ ए टू जेड होता है, ये क से ज्ञ क्या चीज है, मैंने कहा साउंड, यानी आवाज। जो भी संज्ञा है जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, उसके बारे में, उसके बेस पे देखी जाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। और जब हम एन की बात करेंगे तो एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स, लाइक ये स्वर है, स्वर जो भी साउंड है उनके, जैसे कि ये बहुत रटी हुई चीज है, ए ई आई ओ यू, शुरू में जहां देखे वहां एन थोप दिए, ऐसा नहीं होता है। एक और है यहां बेहतर पॉइंट है, कह सकता हूं कि साइलेंट एच, बुक्स में ये नहीं मिलता है। जो शब्द यानी स्वर शब्द जो
जिनकी शुरुआत अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, उ जैसे स्वरों से होती है। बेसिकली ये इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन जब हम यहाँ आर्टिकल की बात करेंगे तो आपको हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन याद रखने हैं। उसको अगर आपको अ से लेके ज्ञ तक नहीं आता है तो कृपया उसे याद कर लें, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा है आर्टिकल में। और जो भी ए, ई, आई, ओ, यू है, ए, ई, आई, ओ, यू और एच यानी साइलेंट एच। अब साइलेंट एच क्या है? जैसे आवर, घंटा, जब भी ये इस्तेमाल होता है, या फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये हावर नहीं होता है, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, ये आवर या थोड़ा और कह सकते हैं। अगर आप एक बेहतर प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो उसे आर बोलिए। आर, लेटर आर होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीधे केवल आर कीजिए, ये बेहतर साउंड करता है। और आर्टिकल की बात करें तो ये मैंने कहा आवर, आवर यानी आ एक स्वर साउंड है। और यहां ऑनेस्ट की बात हुई यानी ऑ, ये कॉब वाला होता है, ऑनेस्ट या ऑनेस्ट भी लोग बोलते हैं, तो इसकी बात होती है। एक और यहां आप ऐड कर सकते हैं, ये आ के ऊपर कॉब लगता है, ऑ साउंड, वो भी उसके आगे भी एन का इस्तेमाल होगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ है अ बॉय, एन एप्पल, अ कार, एन अम्ब्रेला। यानी अब ये थोड़ा है कि अभी मैंने पीछे द बॉय द गर्ल लिखा था, यहाँ अ बॉय अ गर्ल है। यानी सिंपल सी बात है कि ये लड़का जो है ये सामान्य है, ये कोई विशेष नहीं है। सेब, ये सामान्य है। अगर सेब के आगे आप द लगाएंगे, द एप्पल विच इज ऑन द टेबल, है ना, वहां पे थोड़ा विशेष होता है। लेकिन जब हम सेब की बात करते हैं तो कोई भी सेब होता है, लेकिन जब आप कश्मीरी सेब की बात करते हैं तो वो सेब विशेष हो जाता है, क्योंकि वो कश्मीरी है, राइट। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ए एन के मामले में वो साउंड होता है। आप साउंड पे याद रखिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे एन एप्पल, एप्पल का जो ए है वो ए से शुरू हुआ है, इसके आगे एन का यूज होगा। कार की प्रोनाउंसिएशन में क यूज हुआ है शुरू में, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ रिमेंबर करने वाली बात ये है कि अगर सॉरी, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या है? UMBRELLA, अम्ब्रेला। इसके आगे लगता है एन, एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि इसका जो शुरू का प्रोनाउंसिएशन है वो अ से शुरू है, यानी अम्ब्रेला, अ, इसलिए यहां पे एन का यूज होगा। एक और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक होता है वर्ड होता है यूनियन, यूनियन यानी यूनियन। इंग्लिश में अगर हम देखें यहां इसके हिसाब से ए ई आई ओ यू के हिसाब से, तो जब हम यू देखेंगे तो यहां स्टार्टिंग भी यू से है, लेकिन अगर आप यहां एन यूनियन बोलेंगे तो ये गलत होगा। यहाँ पे अ यूनियन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब हम इसके साउंड पे जाएंगे तो इसका साउंड य से शुरू होता है, न कि यू से। तो इसलिए यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे अ यूनियन का। एक और वर्ड होता है यूरोपियन, या फिर हाँ यूरोपियन। जब हम यूरोपियन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात है कि स्टार्टिंग जो है ये ई से है, ई यानी ए ई आई ओ यू का ई, लेकिन साउंड क्या है? य है। यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक व्यंजन साउंड है, इसलिए यहां पर एन
यूरोपियन का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। केबीसी के स्टाइल में ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने ए, एन और द आर्टिकल, जो कि डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो भी हम चर्चा करेंगे वो की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम्स के तौर पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, कहाँ का इस्तेमाल होता है। क्लॉज टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एकेडमिक स्टूडेंट्स से बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे की पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम्स। ये मैं आपको दिखा दूं, ये काफ़ी अच्छा पीडीएफ है पूरा, और भी आगे हैं इसमें। ये वेन टू यूज़ आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में यही रखते हैं क्योंकि बोरियत होगी, बहुत लंबी क्लास है।